मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जो आप तक पहुंचाता है सही जानकारी। मीडिया जो देश में चल रही राजनीति और देश में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में आपको घर बैठे तक देता है सारी जानकारी। मीडिया की दुनिया जितनी ग्लैमरस उतनी ही कठिनाइयों से भरी, और तो भी मीडिया से जुड़ा हर एक व्यक्ति आप तक पहुंचाता है सटीक जानकारी। लेकिन इसी मीडिया से है कई लोगों को शिकायतें। टीआरपी और व्यूअरशिप के चलते ये लोगों को आजकल कुछ भी परोस रहे हैं। बस इन्हीं शिकायतों को लेकर लोगों का क्या मानना है, लोगों का क्या सोचना है, इन सभी बारे में आज बात करेंगे इस खास विशेष चर्चा में। आजकल मिर्च मसाला बहुत पसंद आने लगा है लोगों को। आजकल की मीडिया एक तो फास्ट हो गई है सबसे पहले, सो मिसलीडिंग न्यूज़ ज़्यादा है। फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे, अपना टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना फालतू टाइम व्यस्त मत करें। आप मीडिया को फॉलो कीजिए और करेक्ट मीडिया को फॉलो कीजिए। जैसे नेशनल न्यूज़ है, मीडिया के एंकर लोग होते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि छोटी भी कोई चीज़ है उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन। नमस्कार, मैं राजवी व्यास और आप देख रहे हैं VNM TV। आज का दिन नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और आज का जो मीडिया है उसका दौर काफी बदल गया है। और इस बदलते दौर को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यंग जनरेशन जो आपको मीडिया का जो बदलता दौर है उसे कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आने वाली जनरेशन, आने वाला भविष्य, और हम इन्हीं से सीधे सीधे जानेंगे कि आज की मीडिया को ये किस नज़रिए से देखते हैं, साथ ही साथ ये क्या बदलाव चाहते हैं। क्योंकि युवा के हिसाब से हर बदलाव अब सरकार भी कर रही है, तो युवाओं का ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि मीडिया जो आजकल का मीडिया है उसे लेकर इन युवाओं की क्या सोच है, वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कि मीडिया को लेकर इनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। नमस्कार, मैं हूँ रिया पांडे फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे जुडिशरी का। तो मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर पहले मैं बात करूँ नेगेटिव पर्सपेक्टिव की, तो आजकल मिर्च मसाला बहुत पसंद आने लगा है लोगों को। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मिर्च मसाले से हटकर सच क्या है। अगर वो इतना ही है कि रिया घूमने गई, तो रिया घूमने गई ही बताना है। रिया वहाँ किसी के साथ घूमने गई, उसको मिर्च मसाला ऐड नहीं करना है। एज अ मीडिया हमारा ये रोल है कि हम सच ही पहुँचाएँ। एंड इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ तो मीडिया अपना काम कर ही रहा है। आजकल काफ़ी सारे यूट्यूबर से लेके काफ़ी सारे एंकर्स जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चाहे फिर वो संत महात्मा की टिप्पणी क्यों ना हो, चाहे फिर वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्यों ना हो। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अभी के लिए यही है कि हमें मिर्च मसाला को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और सच की तरफ भागना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अजिंक्य हरपले और आई एम ऑल्सो फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। सो फर्स्टली द पॉजिटिव साइड ऑफ द मीडिया, कि आजकल की मीडिया एक तो फास्ट हो गई है सबसे पहले, एंड नॉट ओनली सिर्फ प्रिंट मीडिया की तरफ जा रही है, बट डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया है और उसकी तरफ भाग रही है मीडिया। एंड शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट हो रहा है इस दौर में। एंड द नेगेटिव साइड ऑफ दिस मीडिया इज़ कि जैसे कि रिया ने बताया कि तड़का और मसाला ज़्यादा परोसा जा रहा है रादर दैन द ट्रू न्यूज़। सो मिसलीडिंग न्यूज़ ज़्यादा है रादर दैन द इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉपर क्यूरेटेड न्यूज़। सो यही है मेरा टेक इसके ऊपर। नमस्ते, मेरा नाम रिया गुप्ता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। और अभी मीडिया सिर्फ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या रेडियो तक सीमित नहीं है। अभी मीडिया हम फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड अगर किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन हो तो कोई भी कोई भी वेबसाइट पे हम न्यूज़ जान सकते हैं। एंड अभी न्यूज़ फास्ट चलता है, लाइक कभी भी कोई भी अगर न्यूज़ आई तो किसी को भी 2 मिनट में पता चल सकता है कि इधर ये हुआ है। जिस रीज़न से उसका एक नेगेटिव पार्ट आता है जो कभी ऑथेंटिक मोस्टली नहीं होती है अगर वो न्यूज़
बहुत जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि वो न्यूज़ आधी होती है बिकॉज़ वो अभी हुआ है एंड जब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या उसके बारे में जाना नहीं गया है तो वो न्यूज़ हमें पूरी सच्चाई से हमेशा नहीं पता चलती है। पर पॉजिटिव साइड यही है कि अभी हर किसी को, मतलब हर एक जन को मीडिया थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू एंड न्यू मीडिया थ्रू, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सबको अभी न्यूज़ पता चल जाता है। मैं तन्वी माथुर हूँ। मैं भी नवरचना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एंड गुड एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी की एरा में। तो अब कोई एक ही मीडियम नहीं रहा है, बहुत सारे मीडियम हो चुके हैं, तो उससे एक्सेसिबिलिटी जो न्यूज़ फैलनी चाहिए वो दुगनी हो चुकी है। और बात रही नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो वो क्रेडिबिलिटी की बात है कि अब सारे न्यूज़ चैनल्स या कोई भी न्यूज़ स्टेशन है उसको सबसे पहले न्यूज़ देनी है उनके व्यूअर्स को, तो वो आई थिंक वो भाग दौड़ में फैक्ट चेक या फिर क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। आजकल आप यूथ हैं, आप न्यूज़ देखते होंगे, तो ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसे आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो चाहे टीवी पे हो या यूट्यूब पे, तो आप कौन सा न्यूज़ देखना प्रेफर करते हैं और क्यों? नमस्कार, मेरा नाम दर्शित रावल है और मैं महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो आज तक और जी न्यूज़ को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, पर उसके अलावा जैसा मैम ने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें ज़्यादातर जानकारियाँ मिलती है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चैनल्स और अकाउंट्स है, जैसे RVCJ है, ट्यूब इंडियन है, तो उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था जड़िया। मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में फ्रॉम MSU इटसेल्फ। और मैं बताना चाहूँगी कि न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी ज़्यादातर प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है जिसमें रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, फिर डिजिटल मीडिया है जिसमें फ़ोन ऐप से, मोबाइल ऐप से हम न्यूज़ देखते हैं, जिसमें मैं ज़्यादातर इनशॉट्स प्रेफर करती हूँ। इनशॉट्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे तुरंत रीसेंट अपडेट्स देश दुनिया के हमें मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ है तत्व इंडिया करके, तो वो भी एक वैलिड न्यूज़ चैनल मुझे लगती है और मैं उसके न्यूज़ फॉलो करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी मिश्रा और मैं अक्सर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और द वायर, द टाइम जैसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को फॉलो करती हूँ। आई एम मोर रिलाइड ऑन प्रिंट मीडिया। रीज़न ये है कि एनवायरमेंटल जर्नलिज्म के बारे में कोई अक्सर बात नहीं करता, या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कोई इतना एस्पेक्ट पर इतना ध्यान नहीं देता। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब रियल इश्यूज़ हैं, पर फिर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते। लोकल न्यूज़ जर्नलिज्म उभर के अब आ रही है और लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वरना पहले तो ये भी उतने रेटेड नहीं थे। लाइक मेन स्ट्रीम चैनल्स में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बड़े शहरों में जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, पूरे दिन वो कवरेज दिखाएंगे कि उधर पर बारिश हो रही है, किंतु कोई स्मॉल टाउन है, अगर वो फ्लडेड है और पानी से बह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई चैनल कवर नहीं करेगा। तो ये कुछ चुनिंदा चैनल्स जो मैंने रिकमेंड किए हैं और जो मैं खुद देखती हूँ, तो ये सब कवर करते हैं, इसलिए मैं ये सब देखना पसंद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आई एम केशव शर्मा एंड आई एम फ्रॉम नवरत्ना यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू मी मैंने BBC न्यूज़ पे कोविड-19 की एक बहुत ही अच्छी कवरेज देखी थी। एंड ऑल्सो फॉर मी आई फॉलो यूट्यूब पे जो न्यूज़ आती है, देयर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड ध्रुव राठी। सो ही इज़ नॉट अ न्यूज़ रिपोर्टर बट ही कवर्स अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे इश्यूज़ जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं इंडिया में। एंड उसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज उन लोगों को एंटरटेनमेंट और पैसा और एक अच्छा व्यूअरशिप नहीं दिखता उसमें। लेकिन ध्रुव राठी आई बिलीव इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर, ही इज़ कवरिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़। तो आई बिलीव दैट उनके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। एंड ऑल्सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ फैक्ट चेक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इन एनी न्यूज़, बिकॉज आजकल लोग रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की जगह पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आजकल जब भी खबरों की बात होती है तो हर किसी की जुबान पर एक चीज तो बहुत ही ज्यादा लाजमी होती है कि न्यूज मीडिया वाले चिल्ला चोट बहुत ज्यादा करते हैं और हर छोटी छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन के साथ में छाप देते हैं और ब्रेकिंग न्यूज की तरह पोर्ट्रे करते हैं, जिससे हमें लगता है कि वो छोटी सी खबर भी बहुत बड़ी खबर है। और इसमें गलत या सही जो भी ओपिनियन है ये हम नहीं बताएंगे, हम जानेंगे इन्हीं युवाओं से कि उनका इस पर क्या कहना है, जो शाउटिंग कल्चर न्यूज में आजकल देखा जा रहा है और जो हर छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की जो आदत है उसके बारे में इनका क्या कहना है, उसके बारे में आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव पारेख है।
मैं एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और ये जो मीडिया की बात चल रही है, मीडिया के माध्यम से कि आज की जनरेशन में मीडिया का क्या महत्व है, तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में और मीडिया भारत के लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ होता है मीडिया का। और मीडिया एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आज के युवाओं पे अच्छा इफेक्ट भी जा रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट जा रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए जा रहा है कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया थी, तो प्रिंट मीडिया सिर्फ 24 घंटे के बाद लोगों के पास न्यूज़ पहुंचा सकती थी। और आज के टाइम, आज की जनरेशन में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये मीडिया जैसे लागू हुई है तो आज के युवाओं में जो न्यूज़ है, इंडिया की न्यूज़ है, आउट ऑफ कंट्रीज़ की न्यूज़ है, ये न्यूज़ आधे घंटे या 20 मिनट्स के अंदर सबके पास पहुंच जाती है। ये जनरेशन का बहुत बड़ा मतलब रोल है। और आज की जनरेशन को हम लोग तो रखते ही है और दूसरे भी हम मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा आज के युवाओं को, स्कूल के स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, जो फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे, अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना फालतू टाइम व्यस्त मत करें। आप मीडिया को फॉलो कीजिए और करेक्ट मीडिया को फॉलो कीजिए। जैसे नेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ में भी सिलेक्टेड न्यूज़ होती है, तो वो न्यूज़ को फॉलो करें तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसमें आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी बात हुई है, बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों ने बोला होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए काफ़ी सारे जो फेक चैनल्स है वो फेक न्यूज़ बनाते हैं। जो जैसे दीदी ने पूछा जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ करके है, ये हाईलाइट कर देती है मीडिया। तो मैं प्रेस रिपोर्टर से ये कहना चाहूँगा कि आप पे जो है जवाबदारी, आपकी जवाबदारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप करेक्ट न्यूज़, वो न्यूज़ पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, जो फेक न्यूज़ है वो नहीं डाले, एकदम करेक्ट न्यूज़ आगे चैनल तक पहुंचाइए तो चैनल उसको ज़्यादा ट्रोल नहीं करे। जो सच्चाई हकीकत है, कोई भी इंसिडेंट हुआ उसकी सत्य हकीकत लोगों के तरफ जानी चाहिए, आज की जनरेशन के तरफ जानी चाहिए। बस ये कहना है मेरा। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को ये फॉलो करना चाहिए, न्यूज़ की हर पल की खबर रखनी चाहिए कि अपने देश में, बाहर के देश में क्या हो रहा है। तो और भी युवाओं से हम जानते हैं इस टॉपिक पर जो ओपिनियन हमने मांगे हैं कि आजकल जो खबरें चिल्ला कर बताई जा रही हैं, ज़रा सी खबरों को इतना सारा मिर्च मसाला लगाकर इतना भड़का कर बताया जा रहा है और साथ साथ हर छोटी न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्ते, मैं वेद त्रिवेदी, मैं एमएस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं सिर्फ ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सबको पता है कि आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में 5 साल का बच्चा भी यूज़ करता है मीडिया, फ़ोन यूज़ करता है, उसके द्वारा वो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में आता है। उसको भी पता चलता है कि भाई क्या पॉजिटिव, उसको पता नहीं चलता कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है। जो मीडिया के एंकर लोग होते हैं वो जैसे बोला कि वो चिल्ला के बोलते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि छोटी भी कोई चीज़ है उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वो 5 साल के बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो चिल्ला के बोलते हैं तो अच्छा ही है, पर जो भी है वो फैक्ट चेक करके बोले, जो क्लियर है वो क्लियर मैसेज बच्चों तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पर आपने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, कोई बच्चे लोग नहीं समझते। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें हमारा क्या रोल है, हम कैसे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर न्यूज़ सही है और हमें ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ बच्चों तक भी जानी चाहिए, तो उस न्यूज़ को हम लोग अगर थोड़ा ज़ोर से बोल देंगे तो वो चीज़ जायज़ है। पर नेगेटिव न्यूज़ है जैसे कि सुसाइड न्यूज़ है या जो न्यूज़ एक डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट लाए सिटीजन्स के अंदर, तो उस न्यूज़ को हम ज़्यादा हेडलाइन ना करें तो वो चीज़ बेटर है। नमस्ते, मेरा नाम है रुचि ब्रह्मभट्ट, एमएस यूनिवर्सिटी से। तो आपने पूछा कि जो न्यूज़ आप बता रहे हैं तो हमको क्या एडॉप्ट करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो न्यूज़ मुझे मीडिया वाले तो बता रहे हैं तो वो बड़ा चला कर बोल रहे होंगे, तो मुझे भी उसके डिटेल्स में जानना चाहिए और जो सच्चाई है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो मीडिया तो बड़ा चढ़ा कर बोलती है तो वो गलत भी हो सकता है, तो पूरा भरोसा है जो मीडिया पे ना करना चाहिए और अपने को डिटेल्स में जानकर उसको एडॉप्ट करना चाहिए। नमस्ते, नाम लव्य पंड्या, स्टूडेंट ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। जैसे बोला कि जो लोग चिल्ला के बोलते हैं मीडिया में, तो वो लोग चीज़ को हाईलाइट करके या तो उनकी बात को सच बताने के लिए वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं।
और पब्लिक को भी एक बार खुद चेक कर लेना चाहिए कि वो क्या सच है क्या नहीं है। अभी जैसा आपके एक स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके सामने अगर एक सिचुएशन रखे कि एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे एक एंकर है और कुछ लोग बैठे हुए शांति से डिबेट कर रहे हैं, वहीं एक दूसरा उसके सामने न्यूज़ चैनल पेश किया जाए जहाँ पर जो एंकर है उसकी भी लाउड वॉइस है और जो वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं लोग, वो लोग भी काफ़ी चिल्ला कर रहे हैं, काफ़ी गलत शब्द भी यूज़ कर रहे हैं, और ये सब आप लोगों को भी पता होगा कि ये सब टीआरपी के लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? अगर बात आती है किसी भी मॉडर्न न्यूज़ की, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है लेकिन उसके ऊपर डिबेट भी चल रहा है, सो आई बिलीव कि ऐसे में अगर किसी उस चीज़ के ऊपर शांति से बात की जाए और अगर हमारा ओपिनियन अच्छे से बताया जाए, अगर हम बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रिजोल्यूशन क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, अगर हम ये चार चीज़ों को अच्छे से देखकर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एज़ लॉट ऑफ टाइम जब न्यूज़ के अंदर जब डिबेट हो रहा होता है, जैसे आपने बोला अभी, तो उसमें दे स्टार्ट फाइटिंग, उसके बाद फिर दे स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो आफ्टर अ पॉइंट उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। सो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट होने से पहले आपके जो गेस्ट हैं उनको वेल इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस चीज़ को ना फॉलो करें, एंड दे फॉलो अ पीस एंड हार्मनी वाइल टॉकिंग एंड एड्रेस सामने वालों को एक रिस्पेक्ट से। न्यूज़ मीडिया का काम होता है हमें देश दुनिया की सारी जानकारियां घर बैठे पहुंचाना, और भारत में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इन योजनाओं के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में जो योजनाएं हैं इनके बारे में अगर आपको पता चलता है तो कहाँ से पता चलता है? न्यूज़ मीडिया से क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि भारत में कितनी योजनाएं अभी चल रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, सेविंग्स के लिए हो, कोई भी, क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मीडिया से प्रोवाइड होती है? और अगर नहीं तो किस तरह से उस पर वर्क करना चाहिए न्यूज़ मीडिया को, उसके बारे में बताइए। मेरा मानना है कि विजुअल मीडिया में शायद हमें स्कीम्स और ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ना हो, मगर प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ ह्यूज कस्टमर ऑफ प्रिंट मीडिया, एक ग्रेट एडवर्टाइज़र है प्रिंट मीडिया के लिए, तो वो ऑफर्स, स्कीम्स और बहुत सारी ऐसी अलग चीज़ें एडवर्टाइज़ करती हैं और बदले में फ़ंड करती हैं प्रिंट मीडिया को। आफ्टर ऑल इंडिया में एडवर्टाइजिंग इज़ द बिगेस्ट रेवेन्यू फॉर द प्रिंट मीडिया, तो आई थिंक प्रिंट मीडिया से लोगों को ज्ञान होता है, मगर हाँ, वेबसाइट्स और प्रिंट मीडिया के अलावा भी विजुअली लोगों को अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि किसानों के लिए अगर कोई नई योजना आती है तो किसान अलग अपने विजुअल मीडिया से, रेडियो के अलावा वो टीवी देखना अगर दूरदर्शन के से जानना पसंद करते हो, दूरदर्शन के अलावा भी कई अलग न्यूज़ चैनल्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, मेरा मानना है। वैसे देखने जाए तो योजना का कारण ऐसे मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्कूल्स ले ले, कॉलेज ले ले, तो उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत बोला जाता है कि ये नई स्कीम्स आई है तो उसमें शायद एनरोल करें या ऐसे, और किसानों को बताने के लिए रेडियो है, फिर पैम्फलेट्स के दौर पे, प्रिंट मीडिया के दौर पे मैगज़ीन्स में छपती है, फिर किताबों में भी कुछ किताबें ऐसे होती है, तो प्रिंट मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है ये स्कीम्स का। हाँ, तो ये जो योजनाएं हैं वो प्रिंट मीडिया के द्वारा ज़्यादातर बाहर आती है, और आज की बात करें तो सोशल मीडिया भी इसमें एक अच्छा स्वरूप निभाता है। काफ़ी सारे लोकल चैनल्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट क्या ला रही है वो भी अपनी ऑडियंस तक लाते हैं। आप यूथ हैं, कल का भविष्य है, तो आप अगर न्यूज़ चैनल की बात आती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी हो, और कोई भी टाइम पे अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? न्यूज़ में हमारा अटेंशन तो ज़्यादा तड़कीले भड़कीले न्यूज़ ज़्यादा ग्रैब करते हैं, बट आई थिंक वो सब अब कम करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि क्या चलता है और क्या अब नहीं चलना चाहिए, तो यही मेरा मानना है। अभी के जनरेशन का भी अगर मैं बात करूँ तो एज वी आर एंटरिंग द एडल्टहुड राइट नाउ, तो पॉलिटिक्स इज़ अ न्यूज़, मतलब पॉलिटिक्स इज़ अ थीम, एज मतलब वो सबसे ज़्यादा आजकल की जनरेशन को कंज्यूम करना चाहिए टू नो द पॉलिसीज़, सारी योजनाएं जिसकी बात हो रही थी, और लॉज
जो लीगली सब रूल्स बनते हैं, या कोई भी कोर्ट केस के हिसाब से कुछ भी लैंडमार्क केस हो। आजकल की जनरेशन को पॉलिटिक्स में दैन फोकसिंग ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़, बट जो लॉज है, जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे लिए जो प्रिपेयर करती है, हमारे सुविधा के लिए बनाती है, उस पर हमें ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। सो स्पेशली आजकल की जनरेशन को पॉलिटिक्स से तो जुड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देश विदेश की जो खबरें हैं वो न्यूज़ चैनल उसी के थ्रू करेगी। एंड क्राइम है, लॉज है, वो सब की न्यूज़ तो मैंडेटरी आज की जनरेशन को देखना ज़रूरी है। बट स्पेसिफिकली बात करें रादर दैन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेक्टर है न्यूज़ का, जिसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता है, जिसमें तड़का भी आ जाता है, और जिसमें पूरे स्पोर्ट्स रिलेटेड सब नॉलेज भी जो यूथ है उसको प्रोवाइड होता है। सो स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ न्यूज़। हाँ, स्पोर्ट्स तो जैसे अजंक्या ने कहा कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा फॉर्म है, बट अगर यहाँ सवाल मुझे कर रहा है कि पर्सनली मैं कौन सा कंटेंट एज ए यूथ कंज्यूम करती हूँ, तो जनरली अभी मेरा नज़रिया डिबेट्स पे होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे हमें पक्ष और विपक्ष का जानना, उनका क्या थॉट प्रोसेस है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो सोच रही होती हूँ एज अ एडल्ट, वो विपक्ष और पक्ष किस तरीके से सोच रहे हैं, किस नज़रिए से सोच रहे हैं, वो मैं देखती हूँ, और उससे मुझे मेरा कई बार नज़रिया बदल जाता है। तो पर्सनली मैं डिबेट्स पे, पॉलिटिकल न्यूज़ पे और कभी कभार एंटरटेनमेंट न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन एक छोटा सा ऐड करूँगी। न्यूज़ मीडिया सिर्फ न्यूज़ के अलावा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी रन करता है। इंटरव्यूज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, पॉडकास्ट कुछ जो यूट्यूब चैनल्स पे चलते हैं वो हैं, और कुछ पोएटिक प्रोग्राम्स भी कुछ खास मौक़ों पर देखा जाता है। तो इनमें से आप कौन से ज़्यादा शोज़ हैं जो देखना पसंद करते हैं? देखिए, अगर जनरल मैं कहूँ तो आजकल पॉडकास्ट टॉप नॉच चल रहा है। लोगों को बातें करना बहुत पसंद आता है, और अगर वो आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर्स या फेवरेट पर्सनालिटी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो आई थिंक कि पॉडकास्ट का अभी ज़माना चल रहा है, हर एक शो का एक एरा होता है, तो आई थिंक दिस एरा इज़ फॉर द पॉडकास्ट एंड टॉक शोज़। जैसा आपने इन युवाओं की थॉट में सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अभी टाइम सोशल मीडिया पर वो व्यतीत करते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से। जब हमारे पास में कुछ करने को नहीं होता, हम सोचते थोड़ा माइंड फ्रेश कर लें, तो भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमें कोई जानकारी चाहिए, तब भी हम सोशल मीडिया का माध्यम ही चुनते हैं जानकारियों को हासिल करने के लिए। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सबसे ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं, और जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है? मेरे माध्यम से ये आज की जनरेशन पे जो न्यूज़ की पूरी जो कंटेंट है वो रहता है। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे दूँ तो सोशल मीडिया एक ऐसा कंटेंट है जिससे आज की जनरेशन सब न्यूज़ देख सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से सब न्यूज़ चैनल्स भी अपने चैनल्स का जो पेज है वो बनाया हुआ है, वो पेज बना के सब न्यूज़ अपलोड करती, तो वो देखना चाहिए। और दूसरा, आज की जनरेशन को मेरा जो पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि बिज़नेस न्यूज़ भी देखना चाहिए। आज की जनरेशन को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो बिज़नेस न्यूज़ देखनी चाहिए कि कैसे बिज़नेस में क्या हो रहा है, बिज़नेस में क्या चीज़ है, बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। और बिज़नेस न्यूज़ देखनी चाहिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ देखनी चाहिए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखनी चाहिए, और पॉलिटिकल न्यूज़ भी देखनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर जो डिबेट्स का कंटेंट है, टॉक शोज़ है, वो टॉक शोज़ देखना चाहिए। तो आज की जनरेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, कि ये टॉक शोज़ देख के उन लोग को भी जो इंडिया के टॉक शोज़ है, तो लोकतंत्र के टॉक शोज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के टॉक शोज़ है, वो देखने चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टॉक शो थे वो देखने चाहिए, वो देखना चाहिए। तो आज की जनरेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये 3 में सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है, और वो 3
जो न्यूज़ आती है वो हम सबको वहाँ पे फैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे टॉक शोज़ है, पॉडकास्ट है, वो सबको पता है कि पॉडकास्ट में तो अपने कोई फेवरेट आ जाते तो हम उधर ही टाइम पूरा 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो उनसे ही हमको सीखना चाहिए, वहाँ पे हमको अच्छी न्यूज़ मिलती है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अभी तो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी साइट्स ऐसी है जहाँ पे हमें न्यूज़ अवेलेबल होती है। और ऑफिशियल साइट्स है जैसे कि ABP न्यूज़ है, फिर आ वडोदरा है, मैनी अदर साइट्स आर दे अवेलेबल, जिससे हम लोग को करेक्ट न्यूज़ मिल जाती है टाइम टू टाइम और हम अपडेटेड रहते हैं। अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है। पहले लोग रेडियो में सुना करते थे, फिर न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में एक्टिव हुए, फिर न्यूज़ चैनल आया, फिर अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया की हमने अभी बीच में बात की थी, वो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर थोड़ा ब्लर नज़र आता है। तो आपके हिसाब से क्या है आने वाले प्रिंट मीडिया का, क्योंकि आज का यूथ न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। जैसे कि आपने बताया कि पहले रेडियो ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो दौर चेंज होता है, तो वैसे जो यूथ का जो प्रशिक्षण है वो भी चेंज होता है। तो अभी बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में इसके बाद रेडियो के बाद प्रिंट मीडिया आया, तो प्रिंट मीडिया के बाद आ रहा है अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर अभी शॉर्ट न्यूज़ आती है, तो वो देखना यूथ ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके बाद भी डिजिटल न्यूज़ है जो प्रिंट मीडिया से आगे है, जो प्रिंट मीडिया में क्या टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 दिन बाद न्यूज़ आती है, और डिजिटल मीडिया में जो है जल्दी न्यूज़ आती है और शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ आती है, उसके वजह से डिजिटल न्यूज़ है जो यूथ ज़्यादा पसंद करती है। सो मेरा ये मानना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया है वो आजकल उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा सोशल मीडिया देखना प्रेफर करते हैं, टीवी देखना प्रेफर करते हैं, डिजिटल मीडिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे उन लोगों ने डिजिटल मीडिया तो देखा ही, पर उसके बाद उनको एक बार जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर एक बार वापस से डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है वो शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, बट जो प्रिंट मीडिया उसमें डिटेल में बताया जाता है। सो दे शुड प्रेफर प्रिंट मीडिया ऑल्सो। मीडिया को लेकर अच्छी और बुरी राय दोनों ही हमने इन सभी स्टूडेंट से जान ली है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं इन स्टूडेंट से ज़रूर करना चाहूँगी कि जो भी अच्छी बुरी सारी बातें मीडिया के बारे में सोचते हैं, इसमें वो क्या बदलाव मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मीडिया स्टूडेंट्स और नॉन मीडिया स्टूडेंट्स दोनों मौजूद हैं, और इसी आशा के साथ में हमने इन दोनों स्टूडेंट्स को बुलाया ताकि एक स्टूडेंट बता सके कि वो क्या चेंज एक्सपेक्ट करता है, और दूसरा स्टूडेंट जो कि मीडिया का स्टूडेंट है वो ये बता सके कि एज अ मीडिया स्टूडेंट वो इन फ्यूचर क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली क्या कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन मीडिया स्टूडेंट से जानेंगे कि वो आने वाले समय में मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, आने वाले समय में मीडिया से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सच न्यूज़ है वो बताए, और जो पूरे 10-10 मिनट की जो न्यूज़ होती है उसके बदले जो शॉर्ट वीडियोज़ या तो जो शॉर्ट रील्स के आजकल का ज़माना चल रहा है, जो रील्स का चक्कर है, वो रील्स में पूरी बात बताए तो 30 सेकंड्स में पूरी मीडिया क्या कहना चाहती है वो टू द पॉइंट हमको शॉर्ट में पता चल सकता है। बदलाव की बात करें तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि न्यूज़ जो भी दर्शाया जाता है न्यूज़ में, वो उसका एक प्रॉपर रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहले उसको प्रिसाइज न्यूज़ प्रोवाइड करना चाहिए। और एडिंगली कि हर एक न्यूज़ के बाद वी हैव ऑब्जर्व्ड कि न्यूज़ टीवी पे वी गेट एडवर्टाइजमेंट्स आता है। तो आज बच्चा हर एक घर में हम वी नो कि बच्चा एडवर्टाइज़ बोल लेता है, तो उस एडवर्टाइज़ को हम लोग रिप्लेस करके अगर एक जनरल नॉलेज का कुछ चीज़ हम लोग इनपुट करें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। एज अ मीडिया स्टूडेंट मैं आगे जाके क्या प्रैक्टिकली बदलाव लाना चाहती हूँ, तो मैं एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, और मेरे दिमाग में जब भी मैं सोचती हूँ कि आगे जाके मुझे अपना रोल कैसे प्ले करना है, तो कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मीडिया को बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। उन्हें विपक्ष और पक्ष जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्लियरली ऑडियंस को बता देनी चाहिए, और उसके बाद वो जो काम है वो ऑडियंस का होता है कि वो उसको सही रखे या गलत रखे। सो कबीर जी का ये दोहा मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि अनबायस्ड रहना है। सो एज अ मीडिया स्टूडेंट फर्स्टली मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो एग्रेशन निकलता था
वो थ्रू राइटिंग निकलता था ऑन प्रिंट मीडिया। एंड नाउ हम टॉक शोज़ की बात करते हैं तो उसमें जो एग्रेशन निकलता है रिपोर्टर से, डिबेट में होता है। सो एज सच कोई चेंज तो बदलाव आना नहीं चाहिए, बट ये एक तो आना चाहिए जो मिसलीडिंग न्यूज़ आज के सोशल मीडिया के दौर में फैल रही है। सो उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए एंड ये चेंज एक बदलाव एक मीडिया में आना चाहिए, रादर दैन दैट कि मीडिया हमेशा एक ही मोटिव से चलती है कि सच दिखाए और पूरे देश को अपने दुनिया की न्यूज़ दिखाए और ख़ुद के देश की न्यूज़ दिखाए। सो वही मोटिव से मीडिया को चलना चाहिए। तो बहुत ही क्लियरली इन सभी स्टूडेंट्स ने हमें इनकी राय बताई, इनके जो भी ओपिनियंस थे बहुत ही खुलकर इन्होंने हमारे साथ में साझा किए हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपके भी कई सारी थॉट्स होंगे जो इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में मैच भी होते होंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें। और इसी के साथ मैं इन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।